तीन चुड़ैलों की कहानी। एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। उस गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी दिन ढलने के बाद नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में तीन चुड़ैलें रहती थीं, काली, रूपा और जीना। चुड़ैलों का रहस्य। काली सबसे बूढ़ी और चालाक चुड़ैल, जो जड़ी बूटियों और टोने टोटकों की माहिर थी। रूपा नाम के अनुसार बेहद सुंदर, लेकिन उसके जाल में जो भी फंसा उसका जीवन खत्म। जीना सबसे तेज और हल्की, वो हवा की तरह उड़ती थी और बिना आवाज के हमला करती थी। इन तीनों का एक ही मकसद था, हर पूर्णिमा की रात को एक इंसान की बलि देना ताकि वे अपनी शक्तियां बनाए रख सकें। कहानी की शुरुआत। गांव में तीन दोस्त थे, राजू, नीलू और माया। वे बहादुर और जिज्ञासु थे। उन्होंने जंगल में हो रहे रहस्यमयी गायबियों के बारे में सुना और तय किया कि वे इसका सच पता करेंगे। एक पूर्णिमा की रात वे जंगल में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होने लगी। झाड़ियों के पीछे से हंसी की आवाजें आने लगीं। अचानक एक सफेद रोशनी में रूपा सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर राजू मंत्रमुग्ध हो गया। पीछे से जीना आई और नीलू को अपनी आवाजों से भ्रमित करने लगी। काली ने माया को घूरते हुए कहा, आज हमारी बलि पूरी होगी। माया की सूझबूझ। माया डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी दादी से सीखा हुआ एक पुराना मंत्र याद था। उसने जोर से वो मंत्र बोला, ओ अग्नि, रक्षा कर तू, इन अंधेरों से मोक्ष दे तू। मंत्र सुनते ही जंगल में आग की लपटें उठीं। चुड़ैलों की चीखें गूंजने लगीं। काली भागने लगी, जीना हवा में गायब हो गई और रूपा की सुंदरता एक बूढ़ी डरावनी शक्ल में बदल गई। राजू और नीलू बेहोश थे, लेकिन माया ने उन्हें खींचकर जंगल से बाहर निकाला। अंत। उस दिन के बाद तीनों चुड़ैलों कभी दिखाई नहीं दी। गांव वालों ने माया को सम्मानित किया। आज भी माया को चंदनपुर की वीरांगना कहा जाता है। सीख, बहादुरी, सूझबूझ और सच्चे दिल से हर बुरी ताकत को हराया जा सकता है।